राधे राधे सभी को। तुलसी जी का पौधा जहाँ भी लगा होता है वहाँ पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने में तुलसी जी का पौधा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। आज की वीडियो में तुलसी जी से जुड़ी हुई 10 ऐसी बातें बता रही हूँ जो आप यदि जान लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा। ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ ये कहीं से पढ़कर हासिल करके दिया है। मानना और नहीं मानना आपकी अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है। तुलसी का पौधा धार्मिक तौर पर लाभकारी माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ कभी नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती। तुलसी जी की पूजा माँ लक्ष्मी की पूजा के बराबर मानी गई है। धार्मिक तौर पर तुलसी का घर में होना शुभ मानते हैं। सबसे पहली बात, इसे तोड़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखने से, खास बातों का और खास ज़रूरतों का ध्यान रखने से आप कई तरह के नुकसान से बच सकते हैं। तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल भगवान विष्णु को भोग लगाने के लिए भी किया जाता है और कहा जाता है कि भगवान विष्णु बिना तुलसी के पत्ते डाले भोग को स्वीकार नहीं करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको जानना चाहिए वो यह है कि तुलसी को शास्त्रों में पूजनीय माना जाता है और साथ ही इसका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए भी किया जाता है। जैसा आप सबको पता होगा, तुलसी के पत्तों का काढ़ा बनाकर पीने से कई प्रकार के शारीरिक कष्ट से आपको छुटकारा मिलेगा, कई प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। दूसरी बात, तुलसी के पौधे की पूजा धन की देवी माँ लक्ष्मी के पूजा के बराबर मानी गई है, क्योंकि तुलसी के पौधों में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। तीसरी चीज, शास्त्रों में बताया गया है कि कभी भी तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से आपको दोष लगता है। चौथी इम्पॉर्टेंट बात जो हमें ज़रूर मालूम होनी चाहिए, सूर्यास्त के बाद कभी भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवी तुलसी विश्राम करती हैं। तो कभी भी यदि आपको ज़रूरत है, वैसे तुलसी का पत्ता कभी भी बासी नहीं होता, तो आप चाहें तो जो पत्ते गमले में हमारे नीचे गिर जाते हैं उन्हें उठा करके अच्छे से रख दीजिए और जब भी ज़रूरत है आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रविवार और मंगलवार को भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। इसके अलावा तुलसी के पत्तों को, जैसा मैंने बताया, रविवार के दिन तोड़ने पर आपको कई तरह के नुकसान झेलने पड़ते हैं। अच्छा, कई लोग लिख रहे थे कि सर्दियों में तुलसी का पौधा सूख रहा है, तो मैंने एवरग्रीन वाले चैनल पर बता दिया है कि किस तरीके से तुलसी को तरोताज़ा रखना है और कौन सी वो ये घरेलू खाद है जो आप घर में ही तैयार करके तुलसी जी को दे सकते हैं। रविवार को पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही पूजा करनी चाहिए। इस दिन यह सब करना निषेध होता है। अगली सातवीं इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तुलसी के पत्तों को कभी भी चबाकर नहीं खाना चाहिए। इससे भी आर्थिक तौर पर समस्याएं झेलनी पड़ती हैं और इसका साइंटिफिक रीज़न भी है, वैज्ञानिक कारण भी है कि चबाकर क्यों नहीं खाना चाहिए। आठवीं इम्पॉर्टेंट बात है कि तुलसी के पौधे से जो पत्ते सूख कर टूट जाते हैं उन्हें कूड़े में ना फेंकें, पैर ना लगे, इस बात का ध्यान रखें। उन्हें या तो उसी मिट्टी में दबा दीजिए या फिर आप रख लीजिए, अपने पूजा पाठ में इस्तेमाल कीजिए। अगली इम्पॉर्टेंट टिप है कि भगवान शंकर की पूजा में तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल ना करें। शास्त्रों में ऐसा करना निषेध बताया गया है। 10 जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, 10वीं बात यह है कि अमावस्या, चतुर्दशी और द्वादशी की तिथि पर भी तुलसी के पत्तों को तोड़ना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए ऐसा करने से बचें। द्वादशी के दिन तो तुलसी के पत्तों को छूना भी नहीं चाहिए, उसे छूने से भी बचें। अब मैं आपको बताती हूँ कि तुलसी जी को स्वस्थ कैसे रखेंगे सर्दियों में। देखिए, मस्टर्ड केक का जो ये फर्टिलाइज़र मैं तुलसी जी में अभी डाल रही हूँ, बस 1 चम्मच पाउडर फॉर्म में लेना है और उसे रात भर पानी में भिगो कर रखना है। अगले दिन उसी पानी को तुलसी जी में यूज़ करना है। ये 15 दिनों पर एक बार करेंगे तो आपके तुलसी का पौधा स्वस्थ रहेगा। यदि मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र नहीं है आपके पास, तो आप घर में जो सरसों होगा, सरसों के दाने 1 चम्मच बस मिक्सर में यूं ही पीस लीजिए। पीसने के बाद कुछ इस तरीके का पाउडर तैयार हो जाएगा।
देखिए कुछ इस तरीके का पाउडर बन के रेडी हो जाएगा। आप इसे डायरेक्ट भी सॉइल में डाल सकते हैं और पानी में भिगो करके भी यूज़ कर सकते हैं। यदि 8 से 10 इंच का कंटेनर है तो बस इतना ही इस्तेमाल करना है। 15 दिनों पर एक बार इस्तेमाल कीजिए। आप देखिए आपके तुलसी जी का पौधा कभी भी सूखेगा नहीं। इसके साथ ही 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को पानी में भिगो दीजिए और पानी में डाल करके पानी अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और स्प्रे कर दीजिए पत्तों पर। 15-20 दिनों पर ऐसा करेंगे तो ऐसे ही पौधे आपके हरे हरे लश ग्रीन रहेंगे, जैसे मेरे पौधे आपको दिख रहे हैं। तुलसी जी को हमेशा जोड़े में लगाइए। रामा और श्यामा को एक साथ लगाना शुभ माना जाता है। सर्दियों में यदि तुलसी जी में आप जल दे रहे हैं तो छोटे लोटकी से जल दीजिए। लगातार यदि आप पानी डालते जाएंगे तो इसकी जड़ें सड़ने लगती हैं। तुलसी जी के पौधे पर 1-2 घंटे की धूप ज़रूरी है, धूप ज़रूर दीजिए। जब भी आप वो फर्टिलाइज़र तैयार कर रहे हैं मस्टर्ड केक वाला, तो इस बात का ध्यान रखें कि इतनी ही पतली घोल होनी चाहिए। सर्दियों में तुलसी जी पर प्रूनिंग ना करें और जैसे ही बसंत ऋतु आएगी यहाँ से आप प्रून करना शुरू करेंगे तो आपके तुलसी जी का पौधा बहुत ही घना हो जाएगा। और यदि आपके पौधे पर कीड़े वगैरह लग रहे हैं, चींटियाँ लग रही हैं, तो एप्सम सॉल्ट का छिड़काव ज़रूर कीजिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।